फाइनेंशियल एंथुसियास्ट्स एंड क्रिएटिव माइंड्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कुछ लोगों के दिल के बहुत करीब है, तो कुछ लोग उसके सबसे बड़े हेटर्स हैं, और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको गहरी सोच में डाल सकता है, एंड दैट इज व्हाट इफ स्टॉक मार्केट नेवर एग्जिस्टेड। आई नो साउंड्स क्रेजी, राइट? कोई सेंसेक्स नहीं, कोई निफ्टी 50 नहीं, नो बुल्स नो बेयर्स, बट स्टिक अराउंड विथ मी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इससे क्या होगा, एंड उसके साथ कुछ मेन सवाल भी राइज अप होंगे, एंड दोज आर पब्लिक कंपनीज के बिना हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी, लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे अच्छे रिटर्न्स के लिए, और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे हमारे समाज में पावर का बैलेंस कैसे बदलेगा, और सबसे मेन हमारी इंडियन इकोनॉमी इससे कैसे अफेक्ट होगी। सो बकल अप माय फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम स्टॉक फ्री अल्टरनेट रियलिटी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। सो फर्स्टली आइए डिटेल में समझते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या। ये उन लोगों के लिए है जो शायद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स नहीं है। सो शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां लोग किसी भी कंपनी के शेयर बाय एंड सेल कर सकते हैं, और किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने के बाद अपना उस कंपनी में एक ओनरशिप बुक कर सकते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है, और पहला आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज साल 1602 में एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। अब ऐसी कल्पना करें कि एक दिन जागने पर आपको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट इज नाउ नो मोर। No stock tickers, no crowded trading floors, no nervously watching your portfolio rise and fall, and main, no losses. Sounds peaceful in some cases and also dangerous, right? लेकिन आइए गहराई में जाने कि हमारी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। Let's begin with the most immediate impact. How would companies raise their capital? हमारी स्टॉक फ्री दुनिया में बिजनेस अपनी ग्रोथ के लिए फंड्स जुटाने के लिए पब्लिक के पास तो नहीं जा सकता। सो इसमें बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी भूमिका होगी। लोगों को शेयर बेचने की क्षमता तो कंपनीज के पास नहीं होगी, सो कंपनीज लोन्स या प्राइवेट इक्विटी पर अधिक डिपेंड होंगी। इससे इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी पर प्रभाव पड़ सकता है, और इसकी वजह से भारत एक डेप्थ ड्रिवन इकोनॉमी बन सकती है। बट इट्स नॉट डूम एंड ग्लूम फॉर बिजनेसेस। क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स और अनस्टेबल शेयर होल्डर्स के दबाव के बिना कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पर अधिक फोकस करने में सक्षम हो सकती है। नाउ कंपनीज और बिजनेसेस की बात तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। स्टॉक मार्केट के बिना लोग अपना पैसा अच्छी रिटर्न्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एफडीज, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इसमें रिटर्न्स तो है, पर आज के इन्फ्लेशन को बीट कर सके उतने नहीं। सो ऑफ कोर्स सेविंग अकाउंट्स और बॉन्ड्स बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, बट इससे भी मेन रियल एस्टेट पहले से अधिक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बन सकती है। हम आर्ट एंड कलेक्शन जैसी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में उछाल देख सकते हैं, बट विदाउट स्टॉक मार्केट इट वुड बी मच हार्डर फॉर एवरेज पर्सन टू ओन अ पीस इन अ सक्सेसफुल कंपनी। ये हमें स्टॉक वितरण के बिना दुनिया के सबसे बड़े प्रभाव में से एक में लाता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट अपनी सभी कमियों के बावजूद कई मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एक मेन इनकम का सोर्स या फिर सेकेंडरी इनकम का सोर्स है। इट अलाउड पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम कंपनीज दैट दे इन्वेस्टेड एंड बिलीव्ड इन। सो इस ऑप्शन के बिना हम आज की तुलना में वेल्थ में कई अधिक अंतर देख सकते हैं। द अल्ट्रा रिच पीपल वुड स्टिल फाइंड वेज टू इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, बट एवरेज पीपल के लिए बहुत कम ऑप्शंस होंगे फॉर देयर फाइनेंशियल ग्रोथ। लेकिन ये सब बुरी खबर नहीं है कुछ लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट को हेट करते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट के बिना हम बाजार में अस्थिरता नहीं देख सकते। स्टॉक मार्केट के गिरावट के कारण अब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होगी, एंड इसकी वजह से जो लोग लॉसेस में हैं उनका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डूबेगा। इस स्थिरता का हमारे समाज पर दिलचस्प प्रभाव पड़ सकता है। Perhaps we would see less emphasis on get rich quick schemes, and हम फोकस कर सकते हैं on steady long term financial planning। अब आइए बड़ी तस्वीर के बारे में सोचें। How would this change affect the global economy? पब्लिक स्टॉक के बिना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बहुत अलग दिखेगा। स्टॉक एक्सचेंजेस के बिना कैपिटल फ्लो थ्रू बॉर्डर्स वुड बी लॉस्ट। This might lead to regionalized economies and less economic globalization। हम आर्थिक शक्ति में बदलाव भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम और बहुत सारी प्राइवेट कैपिटल वाले देश और भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी माइट ग्रो, क्योंकि पब्लिक फंडिंग बिजनेसेस के लिए कैपिटल का अधिक महत्वपूर्ण सोर्स बन सकता है। नाउ
लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट इनोवेशन। स्टॉक मार्केट कई स्टार्टअप के लिए फंडिंग का एक महत्वपूर्ण सोर्स रहा है, खासकर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में। सो अब सवाल आते हैं कि विदाउट इट वुड बी सी लेस इनोवेशन, या फिर क्या अल्टरनेट फंडिंग मॉडल्स इस अंतर को भरने के लिए कदम उठाएंगे। बट मेन इम्पैक्ट पड़ सकता है वो है कंट्री की इकोनॉमी पर, बिकॉज अगर बड़ी बड़ी कंपनीज को पब्लिक फंडिंग नहीं मिलेगी तो कंपनीज उतना एक्सपांड नहीं कर सकती जितना वो कर सकती है। एंड अगर कंपनीज ग्रो नहीं होंगी तो स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं होगा, और अगर स्टॉक मार्केट ही नहीं ग्रो होगा तो कंट्री की इकोनॉमी कुछ हद तक रुक सकती है या फिर स्लोली ग्रो हो सकती है। फिर भी आइए और विचार करें कि इस विचार से हमें क्या सीख मिली। Perhaps the moral is the need for balance in our financial system. स्टॉक मार्केट में अस्थिरता, शॉर्ट टेरिज्म, इनइक्वालिटी जैसी समस्या तो है, लॉसेस से भी कुछ लोग सफर करते हैं, बट ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करता है, और इसकी वजह से ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक गति मिलती है। सो अभी की मॉडर्न एरा में स्टॉक मार्केट को हेट करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम शेयर मार्केट को सभी के लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं। Could we find ways to reduce inequality, to encourage long-term thinking, to make stock ownership accessible to everyone? And so there you have it. स्टॉक मार्केट की बिना दुनिया अलग और चुनौतियों से पूर्ण है, लेकिन संभावनाओं से भरी हुई है। बिकॉज हम तो इंसान हैं, इसलिए अगर स्टॉक मार्केट बंद पड़ जाएगा या फिर स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा तो हम इसके लिए और एक अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। बट अगर ये ना ही हो तो ही हमारे कंट्री के लिए और पूरे दुनिया के लिए अच्छा होगा। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और क्या आप एक स्टॉक ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है वो भी कमेंट में जरूर बताना। टिल दैट अगर जानना हो व्हाट इफ जेईई एंड नीट एग्जाम्स वर नेवर इन्वेंटेड तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करके वहां जल्दी पहुंच जाना। वही होगी फिर से मुलाकात।